अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। ये बात सही है कि रंग आपके मूड को कहाँ से कहाँ एलिवेट कर देते हैं, और जो बड़े से डल से रंग होते हैं वो आपके मूड को कहाँ से कहाँ ले आते हैं। ये मेरे ऊपर तो बहुत प्रॉपर तरीके से लागू है ये चीज़। उसकी वजह ये है कि मैं अगर कोई डल ग्रे कलर स्पेशली पहन लूँ ना गलती से, क्योंकि मुझे एक ये कलर है जो मुझे लगता है मेरे ऊपर सूट नहीं करता, तो मैं बिल्कुल डल हो जाती हूँ। मगर अगर कोई ब्राइट कलर जैसे येलो, ऑरेंज, वाइब्रेंट धानी रंग जो होता है ग्रीन, वो या रेड या कोई ऐसा खिलता हुआ रंग पहनने के बाद बुझी हुई पर्सनालिटी जो मेरी होती है, यूँ सुबह सुबह कभी कभार ऐसा होता है ना, वो एकदम जो है वो चाको चौबंद हो जाती है। वैसे बड़े दिनों से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, सो सुबह बहुत ज़रूरत होती थी मेरे मूड को एलिवेट करने की। आज मेरी टीम कह रही है आज आप खिली खिली लग रही है, इसलिए कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पी के आई हूँ, वरना भूखी आती हूँ। सो आज ऑटोमेटिकली खाने पीने की वजह से आपका मूड एलिवेट हो गया। देखिए, खाने पीने की वजह से भी मूड एलिवेट होता है, और कभी कोई अनकरीब कोई खुशी मिलने वाली होती है, किसी चीज़ की तैयारियां हो रही होती हैं, तब भी बहुत खिला खिला मूड होता है। तब भी चाहे आपके घर में आपके भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, आपकी खुद की शादी हो, सो बहुत मिली जुली सी कैफियत आपको बेयर करनी पड़ती है। और ये एहसास आई गेस सब ने बेयर किया होगा जब आपके अपने की किसी की शादी होती है या खुद आपकी होती है। सो आप की एकदम आपका जो मूड है, अगर आपकी पसंद की है शादी, तो आपका मूड एलिवेट हो जाता है। एक अनजानी सी खुशी, अनजाना सा गम कि कभी खुशी कभी गम कि ये क्या होगा आगे मेरी ज़िंदगी में, मगर वो मिली जुली सी खुशी आपके चेहरे से झलक रही होती है। अच्छा, पूरे घर का माहौल आप देखिए, क्योस मचा हुआ होता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलानी चीज़ रह गई है। एक वो कहते ना हड़ाबड़ी कहते हैं इसको स्लैंग वर्ड में, और तमीज़ वाला वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो ये स्लैंग ही काफ़ी, आपको बात तो समझ आ गई। हलचल, एग्जैक्टली, ये थोड़ा तमीज़ वाला वर्ड है, क्योंकि मुझे फिर हड़ाबड़ी से एक कॉल आ जाएगी अब्बू की, बेटा कैसे अल्फाज यूज़ करती हो टीवी पर। सो हलचल मची होती है आपकी ज़िंदगी में भी, आपके घर में भी। दुपट्टा रह गया, जोड़ा नहीं आया, मेकअप का अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम हो रही है, दुल्हे वालों को सूट पूरा नहीं आया, दुल्हन की मुंह पे पिंपल निकल आया। ओ मेरे खुदा, छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा करके पेश किया जा रहा होता है। दुल्हन दुल्हा के लिए हर छोटी से छोटी चीज़ एग्जैचुरेटेड होती है। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे भाई आंटी की फ्लाइट मिस हो गई, अब वो कैसे शामिल होंगी, कनाडा से आ रही थी। सो बहुत सारी छोटी छोटी टेंशन्स होती हैं, लेकिन इन सारी टेंशन्स के साथ जो खुशी आपको मिलती है ना, वो होती है आपकी छोटी छोटी रस्मों की वजह से। आप शुरुआत करें अगर, तो हर घर की अलग रस्म होती है। मैं सिंधी, बलोची, पंजाबी, सिंधी क्या कहते हैं, और हाँ, सिंधी, बलोची, पंजाबी और सराइकी, मेमन, पठान, मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग घराने हैं जिनमें अलग अलग रसूमात होती हैं। उर्दू स्पीकिंग्स की भी अलग अलग रसूमात होती हैं। तो अब जैसे मेरे मियाँ के घर में वो सिंधी स्पीकिंग थे, तो उनके घर की रस्में अलग थी, हमारे घर की रस्में अलग थी। ऐसा कोई फोकस नहीं था, हम लोग ऐसे कोई नहीं थे कि अच्छा भाई ये रस्म नहीं होगी तो शादी नहीं हो सकती। वो रस्में होती ही इसीलिए क्रिएट की जाती हैं कि एक फ़न ज़िंदगी में पैदा हो सके। वरना साफ सी बात ये कि उन रस्मों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी छुपी होती है, कहीं ना कहीं दुआएं छुपी होती हैं। सुपरस्टिशंस नहीं होते कि ये होगा। रस्में अपनी मस्ती के लिए, रस्में अपनी खुशी के लिए बनाई जाती हैं। सो उन रस्मों को अपने ऊपर हावी ना किया करें। अब रस्मों की शुरुआत होती है एक्चुअली, अगर हर घर में देखें तो किसी घर में मांझा कहा जाता है, किसी घर में माइयो कहा जाता है, कहीं किसी घर में पीला रंग से पूरे घर को सजा दिया जाता है, पीले कपड़े पहने जाते हैं, किसी घर में गुलाबी रंग का इस्तेमाल होता है। सो हर घर की अलग अलग कहानी है। आज जिस घर को हमने अपने पास यहाँ बुलाया है, उनकी भी अलग कहानी है। माइयों के इस खूबसूरत महफिल से पहले आपके घर का कोई फ़र्द हॉस्पिटल पहुँच जाए, यानी इस घर की जो बड़ी बहन थी वो डिलीवरी के लिए उनको जाना पड़ा हॉस्पिटल, और सारा जो दिमाग माइयों की रस्मुआत में लगा हुआ था, माइयों की अरेंजमेंट में लगा था, वो शिफ्ट होके उधर चला गया हॉस्पिटल, और वो माइयों की रस्म रह गई। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी सारी रस्में अदा हों, क्योंकि ये दिन ज़िंदगी में एक बार आता है। सो दिल से
हर चीज़ की रस्म बनाई जाए। जब मेरी मायो हो रही थी तो मेरी अम्मी ने पूछा था मुझसे, तुम क्या चाहती हो, किस तरह हो तुम्हारी रस्में। मुझे मज़ा आता था रस्मों में। मैंने कहा जैसे आपने करनी है, पर मुझे मिठाई के बजाय चॉकलेट्स खिलाइएगा। सो मेरी अम्मा ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और लड़के वालों के लिए जो खिलाने के लिए, लड़की वालों के लिए मिठाइयों की जगह मेरी मनपसंद बंटीज थी कोई, वो रखी ताकि मुंह भी मुझे इतना बड़ा ना खोलना पड़े लड्डू के लिए, और छोटी छोटी चीज़ें या फ्रूट्स का एलिमेंट रखा था, बंटीज रखी थी। सो वो कोई हमारी रस्म नहीं थी, वो मेरी कंफर्ट के हिसाब से मेरी अम्मा ने पूरी मेज़ सजाई थी मायों की। हमारे घर सबसे पहले मिलाद हुआ था और बहुत ख़ास मिलाद हुआ था क्योंकि मेरी अम्मी पीटीवी में मिलाद अरेंज करती थी और वहाँ की वो डायरेक्टर थी। सो सारे जितने भी बड़े बड़े नात ख्वां थे उन्होंने शिरकत की थी हमारी महफिल मिलाद में माशाल्लाह से। और उस महफिल मिलाद के बाद फिर कंटिन्यू हुई थी वो सारी रस्मुआत जो माइयों की होती है। बहुत खूबसूरत सेट लगा हुआ था, मेरी अम्मा ने बड़ा प्यारा अरेंजमेंट किया हुआ था। और वो माइयों का आज 20-21 साल बाद भी मैं अपनी वो झलकियाँ, वो रस्मुआत नहीं भूल सकती। कभी कोई अपनी चीज़ें भी भूलता है भला, लेकिन मेरी वाली माइयों और बहुत सारे मेहमानों को याद होगी जिन जिन लोगों ने उसमें शिरकत की। क्योंकि मैं घर की पहली बेटी थी, सो मेरी अम्मी ने अपनी जी जान से अरेंजमेंट की थी। लेकिन जिसकी माइयों नहीं हुई, ये शो उसके लिए है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए सेलिब्रेट करते हैं एक साथ मीठी मीठी रस्में। और आज की स्पेशल गेस्ट उस फैमिली की कहने पर यहाँ हमने उनको बुलाया है। आपके हर फेवरेट ड्रामे में ये एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। सो इट्स क्वाइट रिलेटेबल। सबा फैसल होंगी आज हमारे साथ एक ऐसी फैमिली के साथ जिनकी मायों की रस्में अधूरी रह गईं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।